जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल एक बॉडीगार्ड की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी बॉडीगार्ड के बारे में इतनी बातें हुई हों। हालांकि कुछ बॉडीगार्ड्स हैं भाई वगैरह के जिनके की बातें काफ़ी ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन हाँ, उसके अलावा मैंने किसी बॉडीगार्ड की चर्चा इतनी होती हुई सुनाई नहीं दी। और ऐसा बॉडीगार्ड जो कि हेड कांस्टेबल है, पुलिस की तरफ से है, ऐसे में इस बॉडीगार्ड की चर्चा इतनी क्यों हो रही है, ये चीज़ सभी के मन में आ रही थी कि भाई आखिर इसने ऐसा किया क्या है। तो जो थोड़ी थोड़ी खबर निकल कर सामने आई वो ये कि भाई अमिताभ बच्चन से इनको साल के करीब 1.5 करोड़ के करीब रुपए इनको मिलते हैं। एक बॉडीगार्ड के लिए ये रकम बहुत बड़ी होती है, और अगर हम बॉडीगार्ड को भी हटा दें तो एक हेड कांस्टेबल के लिए ये रकम बहुत बड़ी होती है। ऐसे में जाहिर सी बात है, जब उसका खुलासा हुआ तो कई सारी भौएं जो थी वो चढ़ गई कि भाई आखिर ऐसा क्या ही हो रहा है जिसके कि पैसे इसको इतने मिल रहे हैं और पुलिस इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रही है। कई साल तक अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड रहे मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल जितेन शिंदे का पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने तबादला कर दिया। आरोप है कि जितेन को अमिताभ बच्चन सालाना 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह देते थे। ये जानकारी मिलने के बाद जितेन के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश भी दिया गया है। जितेन शिंदे 2015 से अमिताभ बच्चन के लिए काम कर रहे हैं। चर्चा ये भी है कि वे अपनी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी भी चला रहे हैं। इसकी जानकारी महकमे के कुछ लोगों को हुई और मामला मुंबई पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा। मुंबई पुलिस के कमिश्नर का पद ग्रहण करने के बाद पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने फरमान जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति एक पद पर एक पुलिस स्टेशन में 4 साल से ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। विभाग का कहना है कि इसी नियम के तहत शिंदे का तबादला डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में कर दिया गया है। पेमेंट के भुगतान को लेकर अमिताभ बच्चन के अकाउंट डिपार्टमेंट से भी जानकारी मांगी जा रही है। शिंदे हमेशा अमिताभ बच्चन के साथ परछाई की तरह नजर आते थे। कुछ समय पहले अचानक उनकी सैलरी को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई और ये कहा जाने लगा कि शिंदे की सैलरी किसी बड़ी एमएनसी के सीईओ से भी ज़्यादा है। चर्चा ये शुरू हुई कि शिंदे हर महीने तकरीबन 12 लाख रुपए अमिताभ बच्चन से लेते थे। इसके अलावा उन्हें सरकारी सैलरी भी मिलती थी। हालांकि इतने ज़्यादा पैसे लेने के पीछे की वजह क्या थी, ये बच्चन परिवार को अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी देते थे, ये बताई जा रही है। शिंदे ने जाने माने अमेरिकी अभिनेता और निर्माता एलिजा वुड को भारत आने पर भी सुरक्षा प्रदान करी थी। अब सिक्योरिटी एजेंसीज के क्या चार्जेस रहते हैं इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को लेकर, ये किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी सरकारी नौकरी में होते हो तो आप किसी भी तरीके से इस तरह के प्राइवेट काम नहीं कर सकते, और वो भी आप एक हेड कांस्टेबल हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी एक प्राइवेट कंपनी आप साथ में रन नहीं कर सकते। हाँ, कई लोग ये ज़रूर करते हैं कि भाई अपनी रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी दोस्त के नाम से कंपनी चलवाते हैं और काम वो दरअसल खुद ही कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि अगर आप इस सरकारी आदमी हो तो आपका जो प्राथमिक कर्तव्य है वो सरकार के प्रति होता है, ना कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के प्रति, जो कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन दिखलाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब होने के बाद आप सरकारी सैलरी भी ले रहे हो। भाई अगर आप 12 लाख रुपए महीना ले रहे हो तो एक हेड कांस्टेबल की सैलरी बहुत ज़्यादा भी अगर होगी तो 40, 45, 50 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं। तो ऐसे में भैया जब आप 12 लाख रुपए किसी व्यक्ति से चार्ज कर ही रहे हो तो इससे तो अच्छा ये होता कि भैया नौकरी छोड़ के वही काम करने लग जाते। ये दो नाव में साथ साथ चलने की क्या ज़रूरत थी। अब दो नाव में इंसान चलेगा तो एक ना एक में तो उसको डूबना तय ही है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। पर दिक्कत की बात यह है कि दो में से एक नाव भी बच जाए तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही नाव डूब गई है, आदेश जो हुआ है जांच का, तब क्या होगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।